बिहार की राजनीति तस्वीर इस हफ्ते बदल गई है। एक ऐतिहासिक पल पटना के गांधी मैदान में 20 नवंबर को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। लेकिन ये सिर्फ राजनीतिक रस्म नहीं थी, इस शपथ ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले करीब 20 साल से गृह मंत्रालय खुद संभाले हुए थे। गृह विभाग वह शक्तिशाली मंत्रालय था जिसमें पुलिस, कानून व्यवस्था और संदेह पखाड़ा संभालने की बहुत बड़ी पावर होती है। लेकिन इस बार सब कुछ बदल गया है। पहली बार गृह मंत्रालय जेडीयू नीतीश की पार्टी से हटकर बीजेपी को दे दिया गया और ये मंत्रालय मिला है सम्राट चौधरी को। यह विभाग का बंटवारा महज फॉर्मेलिटी नहीं है, यह बदल रही शक्ति समीकरण की बड़ी तस्वीर है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम के पीछे बीजेपी की महत्वाकांक्षा साफ झलकती है। आखिर गृह मंत्रालय मिलने के साथ ही सम्राट चौधरी की हैसियत और जिम्मेदारी बढ़ गई है। पुलिस, खुफिया तंत्र, कानून व्यवस्था, साइबर आदि सब उसी मंत्रालय के अधीन होंगे। इसी के साथ ही माना जा रहा है कि यह बीजेपी का 2030 मिशन का हिस्सा हो सकता है। बिहार को मजबूत पकड़ बनाने की रणनीति। लेकिन यह कदम विपक्ष की पूरी तरफ मंजूर नहीं है। विपक्षी पार्टियों के विश्लेषक कह रहे हैं कि यह सिर्फ एक शुरुआत है। बीजेपी अब बिग ब्रदर की भूमिका में आने की ओर बढ़ रही है। कुछ का मानना है कि यह सत्ता के पीछे सिर्फ मोहरा बदलने की रणनीति है, जबकि जमीनी स्तर पर असली पकड़ बीजेपी की होगी। वहीं सम्राट चौधरी को यह जिम्मेदारी देने पर उनकी चुनौतियों भी कम नहीं है। अवैध शराब, अपराध, सीमांचल की सुरक्षा जैसे मोर्चे सबसे पहले सामना करेंगे। जैसे ही सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय का पद संभाला, उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी, राज्य में अपराधियों के लिए जेल नहीं, ना कोई दी माए जगह है। वे कह रहे हैं कि पुलिस को पूरी आजादी दी जाएगी और अपराधियों को कानून दायरे में ही खत्म कर दिया जाएगा। पहला बड़ा संकेत भी जल्द आया। बेगूसराय से मुठभेड़ की खबर आई है, जिसे विपक्षी प्रदर्शन या शो ऑफ पावर मान सकते हैं। अब एक साल जो सियासत में गूंज रहा है, क्या बिहार में यूपी मॉडल जैसे कानून व्यवस्था वाला मॉडल देखने को मिलेगा? यूपी मॉडल में जहां सत्ता का केंद्र पुलिस और सुरक्षा प्रबंधन पर जोर देता है, वहीं बिहार में अगर सम्राट चौधरी उसी दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो उसका मतलब रहेगा कि बीजेपी प्रशासनिक स्तर पर बहुत अधिक नियंत्रण हासिल करना चाहती है। लेकिन यह असर नहीं होगा। बिहार की सामाजिक राजनीतिक जटिलताएं, जाति समीकरण, सीमांचल जैसे इलाकों की संवेदनशीलताएं, ये सभी चुनौती बन सकते हैं। साथ ही वह खाली बयानबाजी नहीं कर सकते। कड़क कानून व्यवस्था का वादा तभी सच्चा साबित होगा जब आम जनता उसे महसूस करे, ना सिर्फ बड़े दावे से। तो क्या यह सिर्फ एक पावर प्ले है या एक लंबी रणनीति की शुरुआत? अगर सम्राट चौधरी गृह विभाग में सफल रहे तो उनकी राजनीतिक बुनियादी बहुत मजबूत हो जाएगी। इससे बीजेपी को बिहार में ओबीसी वोट बैंक और प्रशासनिक पकड़ दोनों को लाभ मिल सकता है। वहीं जेडीयू की पारंपरिक भूमिका में बदलाव हो सकता है। मुख्यमंत्री है लेकिन ड्राइविंग सीट कहीं और लगती है। विपक्ष को यह चुनौती बड़ी होगी। उन्हें न सिर्फ यह कदम को आलोचना करना होगा, बल्कि यह दिखाना होगा कि अपराध नियंत्रण सिर्फ दावे से नहीं बल्कि नीति और जमीन से होता है। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने का फैसला सिर्फ बीजेपी का जीत का आनंद नहीं है, यह बिहार की सत्ता संरचना में बड़ा झटका है। यह दिखाता है कि किस पार्टी सिर्फ सीटें जीत तक सीमित नहीं है, बल्कि सत्ता के वास्तविक केंद्र पर कब्जा करने की रणनीति राजनीति भी कर रही है। अब देखना यह है कि क्या सम्राट चौधरी का कड़क कानून व्यवस्था वादा सिर्फ प्रस्तावना रहेगा या असल में अपराधियों पर सख्ती का एक नया मॉडल तैयार करेगा, और क्या उसी मॉडल में यूपी जैसे सुरक्षा तंत्र बिहार में आकर लेगा।